मैं ओम प्रकाश आप लोगों को आज जैन धर्म का पार्ट 2 आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी अपने इंद्रियों के जीतने के कारण इन्हें जीन कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रियों के जीतने के कारण इन्हें जीन कहा गया महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। ये 24वें तीर्थंकर हैं। इन्हें जीन कहा गया क्योंकि इंद्रियों को जीतने के कारण। आगे देखें, महावीर स्वामी योग्यतम के कारण इन्हें अरहत कहा गया है। ये सब कई बार पेपर पूछा गया है कि अरहत किसको कहा गया है, तो महावीर स्वामी को कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो योग्यतम होने के कारण, योग्य थे। कैवल्य भी कहा गया है। क्यों कैवल्य कहा गया है? क्योंकि परम ज्ञानी होने के कारण महावीर स्वामी को कैवल्य कहा गया है। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जो पूछा है वही आप लोगों को दे रहा हूँ। आगे देखें, महावीर स्वामी जब घर छोड़े थे तो अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर घर छोड़े थे और 30 साल के आयु में घर को छोड़े थे। लेकिन बुद्ध भगवान जब घर को छोड़े थे तो 29 साल के एज में घर को छोड़े थे। घर से निकल दिए थे 29 साल के एज में। वह किसी से नहीं पूछे थे। लेकिन महावीर स्वामी जब घर छोड़े अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के घर को छोड़े थे 30 साल के एज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा कितने साल छोड़े थे, तो 30 साल में। आप बुद्ध छोड़े थे, बुद्ध छोड़े थे 29 साल के आयु में। 29 साल की आयु छोड़े थे। ये अपने बड़े भाई से पूछे थे, वो किसी से नहीं पूछे थे। यही अंतर है। आप देखिए, ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को। ज्ञान प्राप्त हुआ 12 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था 6 साल में। ये 6 साल की आयु बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और महावीर स्वामी को 12 साल की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12 साल लगा तपस्या करने में, उन्हें 6 वर्ष लगा तपस्या करने में। देखिए, ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को एक साल वृक्ष के नीचे, रिजपालिका नदी के किनारे, आरंभी गांव के पास इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को 12 साल में। बुद्ध भगवान को 6 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे 6 वर्ष में ज्ञान प्राप्त किए। पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे गया में ज्ञान प्राप्त किए। आगे देखें, महावीर स्वामी के कुल 11 गणधर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी के कुल कितने गणधर थे, तो 11 गणधर थे। 11 में से 9 गणधर जो थे उनके जीते ही मर गए थे। गणधर समझते हैं शेष, जो अध्यक्ष बने लास्ट में लोग, मुख्य शेष। तो 9 गणधर जो है उनके जीते ही मर गए थे। बचे 2 गणधर। 2 गणधर में कुछ समय के बाद बहुत प्रिय गणधर थे इंद्रभूति, इनकी भी मौत हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट, इंद्रभूति की भी मौत कुछ दिनों के बाद हो गया और महावीर स्वामी के जीते थे। उसके जब ये भी मर गए तब जाके महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ और 527 ईस्वी में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ। 72 साल की आयु में हुआ, पावा में हुआ। पूछा जाएगा किस महल में मरे थे, तो तीनों नाम मैं लिखा हूँ, सुस्तपाल, हस्तपाल, शस्त्रपाल। यह महल था, इसी में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। 72 साल के एज में 527 ईसा पूर्व में हुआ था। तब इनके मर जाने के बाद 11 गणधर में से सिर्फ एक गणधर बचा, उसी का नाम था सुधर्वर। कई बार पूछा गया है
कि महावीर स्वामी के मर जाने के बाद उत्तराधिकारी यानी अध्यक्ष कौन बना, तो सुधर्मन ही बना था। कौन बना था? सुधर्मन ही बना था। तो अध्यक्षों का क्रम आप लोगों को हम खूब बढ़िया बकायदे से छांट करके बना दिया हूँ। जो महावीर स्वामी के मर जाने के बाद कौन कौन अध्यक्ष बने उसका मैं एक टेबल बना दिया हूँ। उसको आप देखें कि सुदर्शन जब अध्यक्ष पाला बना, उसके बाद जम्मू बना, उसके बाद संभूति विजय बने, उसके भद्रबाहु बने। तो ये क्रम देखें आप, महावीर स्वामी के मर जाने के बाद अध्यक्षों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए आता है और ये जरूर एक नंबर में पूछा जाएगा मिलान करने के लिए। तो अध्यक्षों का क्रम, सुधर्मन बने पहले अध्यक्ष महावीर स्वामी के मर जाने के बाद, उसके बाद जम्मू बने, उसके बाद संभूति विजय बने, उसके बाद भद्रबाहु बने। ये चारों लोग अध्यक्ष बने थे और इनके ज्ञान को प्राप्त करने के कारण 14 पूर्व कहा जाता था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जो वर्धमान कहा जाता था, बहुत ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे। और इन्होंने पार्श्वनाथ का बता रहे हैं आपको 4 सत्य था, 4 महाव्रत थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह।